यदि कोई बेरोजगार या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपने रोजगार की तलाश करे और उसे किसी संस्था में काम मिल जाए, उसके बाद निश्चित रूप से वो एक अपने जीवन के लिए बड़े सपने देखता है और कई उम्मीदों को पालना शुरू करता है। परंतु ऐसा सपना देखता रहे और उसके दुकान का मालिक यदि उस पर चोरी का आरोप लगा दे, तो आप सोच सकते हैं कि हालात क्या हो सकते हैं। और हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब जिस पर आरोप लगाए जाते हैं वो कोई महिला हो। ऐसा ही एक मामला कांकेर जिला मुख्यालय में सामने आया है। इस पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। कांकेर जिला मुख्यालय के मुख्य मार्ग पर स्थित अरिहंत फैंसी स्टोर और इसके संचालक वीरचंद पारक ने अपनी दुकान में काम करने वाले एक युवती पर कपड़े सहित नकदी चोरी के आरोप लगाए और कुल रकम उन्होंने बताई कि लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी इस युवती ने की है। इसके बाद युवती ने कई बार अपने मालिक से कहा कि मैंने चोरी नहीं की है और वो मिन्नतें करती रही कि मुझ पर यह आरोप न लगाए, परंतु वीरचंद पारक ने उसे दिन भर अपनी दुकान में बंधक बना दिया और उसे दुकान में बंधक बनाने के बाद एक महिला के साथ कांकेर के ही जवाहर नगर स्थित उस पीड़ित युवती के घर पर पहुंचे और उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की तलाशी ली। तलाशी में उसके जो दस्तावेज थे स्कूल के, उसके और उसकी छोटी बहन के दस्तावेजों को लेकर वह दुकान का मालिक वीरचंद पारक वापस आ गया। इस बीच युवती ने अपने परिजनों को इस पूरी घटना की जानकारी दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित युवती की मां उसकी छोटी बहन के साथ दुकानदार के पास पहुंची और उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि मेरी बेटी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, आप उसे बेवजह परेशान न करें और उसे छोड़ दें। परंतु वीरचंद पारक नहीं माने और उन्होंने इस शर्त पर शाम को युवती को छोड़ने की बात की कि वह स्टाम्प पेपर में लिख कर दे कि प्रति माह मेरी चोरी की हुई राशि की निश्चित रकम वह अदा करेगी और तब तक उसके जो दस्तावेज है उसके पास रहेंगे। परेशान पीड़िता और उसके परिजनों ने ऐसा ही किया। एक स्टाम्प पेपर पर उनसे अनुबंध कर लिए और अपने घर चले गए। घर जाने के बाद जब उन्होंने अपने ग्राम के सरपंच और प्रमुखों को इस बात की जानकारी दी, तो ग्राम के सरपंच ग्राम के कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ फिर दुकान के संचालक वीरचंद पारक के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि युवती के जो दस्तावेज हैं उन्हें वापस कर दीजिए, उसे भविष्य में उसकी जरूरत पड़ेगी। पर उनकी बात को न मानते हुए वीरचंद पारक ने उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया। मामला पहुंचा जिला पंचायत सदस्य मृदुला भास्कर के पास। मृदुला भास्कर ने पूरी बात सुनी और 10 मई को कोतवाली कांकेर पहुंची और उन्होंने दुकान के संचालक वीरचंद पारक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। तब खुलासा हुआ कि वीरचंद पारक ने उसके दस्तावेज रखे हैं और स्टाम्प पे अनुबंध भी कराया हुआ है और चोरी के आरोप उसने लगाए हुए हैं। इस पर पीड़िता ने क्या कहा, आप सुनिए। मेरे चोरी के आरोप में मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया, तो मैं थाना आई हूँ। कपड़ा चोरी का और गुल्लक में जो पैसा था उसका चोरी का। किसने लगाया था, क्या हुआ? वो मेरे सेठ ने लगवाया था, जहाँ काम करती थी वहाँ। घटना बताएंगे, क्या क्या घटना हुआ है, कब से साल शुरू हुआ है? 2 तारीख, अभी इसी महीना 2 मई को। क्या क्या हुआ? मैं काम करने गई थी वहाँ काम के लिए, तो क्या बोलने से गई, फिर बोले कि कपड़ा चोरी की है करके। और फिर बाद में गुल्लक बहुत दिन से गायब था, तो उसको भी मेरे को ही बोली कि गुल्लक में 1 लाख पैसा था और उसका पैसा खाई है करके मेरे को। कौन सी कपड़ा दुकान है? अरिहंत फैशन, सुमित बाजार के बगल में। और क्या क्या बोलते हो मालिक है? और गंदा गंदा वीडियो दिखाए थे एक बार। गंदा गंदा वीडियो भी? हाँ, जब अकेली थी तब। अच्छा, अकेली थी। हाँ, बाकी लड़कियों सब कैसे करते थे? उतना नहीं पता, लेकिन मैं गांव से हूँ करके मेरे को एकदम ओके करते थे। हाँ, मेरे को 1 साल होने वाला था, 2-3 महीना बाद 1 साल होने वाला था वहाँ। स्टाम्प पेपर वगैरह क्या बनवाए थे? स्टाम्प में लिखवाए थे कि 90,000 हर प्रति महीना देना है करके वहाँ, और सिग्नेचर करवाए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। हाँ, डॉक्यूमेंट्स और मेरी छोटी बहन का और मेरा डॉक्यूमेंट्स है, और क्या बोलने से मेरा फोन भी वही है। कौन लेके चले गए? मेरे सेठ लेके चले गए? हाँ, रूम गए उनका वीरचंद्र पारक। जिला पंचायत सदस्य मृदुला भास्कर ने उस पूरे मामले पर ये जानकारी दी। सर, ये मामला मुझे आज ही पता चला। हमारे वहाँ के सदस्य हैं पवन कांगे, उन्होंने खबर बताया कि एक लड़की है मेघा कांगे,
हमारे क्षेत्र आता है इच्छापुर, तो वहाँ ये ऐसा मामला हुआ है कि उसको ज़बरदस्ती चोरी के इंजाम में फंसाया गया है और चोरी के इंजाम में फंसा के खुद की कार्रवाई करते हुए उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसकी बहन के डॉक्यूमेंट, कपड़े जब्त कर लिए गए हैं। और ऐसा मामला आया कि जब तक वो पैसे वापस नहीं करेगी, हालांकि उसने चोरी किया नहीं है क्योंकि ये जांच का विषय है, उसने चोरी किया है, तो अगर वो जब तक पैसा वापस नहीं करती है, लगभग 90,000 का बताया हुआ है, बाद में उसको 1.5 लाख भी बताया गया था, और जब तक पैसा वापस नहीं करेगी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा बताया गया। और बात ये है कि जिस दिन 2 तारीख का बात है ये, और जिस दिन प्रकरण हुआ था उसी दिन ये नोटरी भी बना लेते हैं और उसमें साइन भी करा लेते हैं। उसमें साइन ये करा जाता है कि उसको मतलब राजीनामा करके धमकी दे के होगी। ऐसा था, उसकी माँ थी, उसकी बहन थी, उसकी बहन की उम्र 17 साल होगी लगभग, और उससे इन लोग साइन करा के क्या बोलते हैं, जब तक साइन नहीं करोगे आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। तो धमकी दे के उनको साइन कराया गया है, उनकी माँ नहीं जानती है और साइन कर लिए गए हैं। बाद में मुझे मामला आज पता चला, तो उनको लेके हम यहाँ, और ये लड़की बाद में उनको पूछने तक बताएगी कि वो वीडियो भी दिखाते थे, असली वीडियो दिखाया उसको, है ना, और शॉप में कोई नहीं था, बस ये लड़की थी कि उन्हीं का मोबाइल लेके उसी से ये हरकत करते हो, तो उसको वीडियो दिखाया गया, ये बता रही है। सख्त कार्रवाई हो ताकि बाकी लोग को भी ये मैसेज आए कि गाँव की है, लाचार है, आदिवासी है, इसका मतलब ये नहीं उसके पास आवाज़ नहीं है। पूरी तरह आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, समझौता की बात करते हैं, लेकिन ये है कि इन लोग पूरी तरह से, इनको ये लगता है कि इनके पास कानून की जानकारी है, सक्षम नहीं है, तो हम इसको चला लेंगे, और ऐसी तरह की घटना होती है। एक पॉइंट और बोलना चाहूँगी सर इसमें, और यहाँ पूरी तरह श्रम विभाग नदारद दिखता है, किसी प्रकार की उन लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। कौन श्रम में कौन कहाँ काम कर रहे हैं, कितना उम्र है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो मैं इसके लिए शिकायत करूँगी, श्रम विभाग को यहाँ ठोस कदम उठाना चाहिए और खड़े रहना चाहिए। साथ ही थाना कोतवाली के प्रभारी मनीष नागर ने पूरी घटना की जानकारी यह दी, जो आप सुन सकते हैं। एक प्रार्थिया जो इच्छापुर की रहने वाली है, लड़की है, वह अरिहंत फैशन स्टोर्स कांकेर में काम करती थी, का संचालक वीरचंद्र मारक के द्वारा आरोप लगाया गया कि तुम दुकान का लगभग 1.5 लाख रुपए पैसा चोरी करके ले गई हो, कहकर आरोप लगाया, एवं पीड़िता के कपड़े बंधक बनाकर उसके दस्तावेज एवं मोबाइल पर अश्लील वीडियो का दिखाना के संबंध में पीड़िता के द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर थाना कांकेर कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। बीएनएस की धारा 332C 127(2)79 के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। आरोपी वीरचंद मारक से पूछताछ की जा रही है। कल दिनांक को राइट रिमांड पर प्रस्तुत की जाएगी। आपने तीनों को सुना, वस्तु स्थिति से आप अवगत हुए, परंतु हम यह नहीं कहते कि यह घटना पूरी तरह गलत है या पूरी तरह सही है, क्योंकि आरोपी वीरचंद पारक के पक्ष में भी समाज के कई लोग उतरे हैं, कई व्यवसायी उतरे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो पीड़िता लड़की, उसने जो आरोप इन पर लगाए हैं वो गलत है। परंतु यह बात तो प्रमाणित करती है कि पीड़िता के दस्तावेज जो है दुकान के संचालक के यहाँ से बरामद हुए हैं, और यदि चोरी की घटना हुई थी तो समय रहते जो दुकान के संचालक है उन्हें पीड़िता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करनी थी, ना कि खुद जज बनकर स्टाम्प में अनुबंध कराने थे। चूक यहां पर हुई है। फिलहाल आज उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। नमस्कार, लोकल न्यूज के साथ बने रहिए।